नमस्कार, के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनी और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। लंका पुलिस द्वारा 3 अंतर्राज्यीय गौ तस्कर सरगना सहित हुए गिरफ्तार। भगवान पार्श्वनाथ के जन्मोत्सव पर चांदी के विशाल हाथी रथ पर निकली प्रभु की शोभा यात्रा। केयर एंड करियर स्कूल का 2 दिवसीय वार्षिकोत्सव भव्य रूप से हुआ संपन्न। और काशी विश्वनाथ धाम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया दर्शन पूजन। और अब खबरें विस्तार से। लंका पुलिस द्वारा 3 अंतर्राज्यीय गौ तस्कर सरगना सहित गिरफ्तार हुए। कमिश्नरेट वाराणसी के थाना लंका पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए गौ तस्कर में सम्मिलित 3 अंतर्राज्यीय गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 4 गौवंश, 2 गाय और 2 बछड़े तथा 1 पिकअप वाहन और 1 महिंद्रा स्कॉर्पियो बरामद की है। पुलिस आयुक्त वाराणसी के निर्देशन पर अपराध नियंत्रण वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं तस्करी की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में ये कार्रवाई की गई। पुलिस उपायुक्त काशी जोन के निर्देशन एवं अपर पुलिस उपायुक्त के पर्यवेक्षण में सहायक पुलिस आयुक्त भेलूपुर के नेतृत्व में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना लंका के निर्देशन में लंका पुलिस टीम ने लोटूबीर अंडरपास से आगे मलहिया की ओर सर्विस लेन के पास से अभियुक्तों को पकड़ा। पूछताछ में अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि वे गौवंश को बिहार ले जाकर अवैध वध हेतु बेचने की योजना बना रहे थे। अभिषेक यादव और विजय यादव स्कॉर्पियो से आगे आगे रेकी करते थे, जबकि पिकअप में गौवंश लदे होते थे। तस्करी से उन्हें मोटी रकम मिलती थी। इस संबंध में थाना लंका पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तों के विरुद्ध अन्य जनपदों में भी गौ तस्करी, पशु क्रूरता एवं अन्य धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं। मामले की विवेचना की जा रही है। श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में लगातार अपराध और अपराधियों पर कार्रवाई चल रही है। इसी क्रम में थाना प्रभारी लंका के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई। कल रात लगभग 11:30 पौने 12 बजे के आसपास ये सूचना प्राप्त हुई थी कि ये गो तस्कर गोवंश लेके जा रहे हैं बिहार की तरफ इस रास्ते के द्वारा। इस सूचना पे तत्काल टीम पहुंची हमारी और इस पे छापेमारी करके इनको गिरफ्तार किया गया। कुल 4 गोवंश मिले हैं और 3 अपराधी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इसमें सरगना था अभिषेक यादव, वो गिरफ्तार हुआ है, जो स्कॉर्पियो से आगे आगे चलता था रेकी करते हुए, और जब खतरा महसूस होता था तो ये फिर वापस कर लेते थे ये लोग, और जब रास्ता क्लियर मिलता था तो ये गोवंश को क्रॉस करा के बिहार बॉर्डर तक ले जाते थे। सर, इनके ऊपर कुछ आपराधिक इतिहास भी है? हाँ, इनका पूर्व का आपराधिक इतिहास भी है। ये अभिषेक यादव, विजय यादव और टिल्लू दोनों रिलेटिव भी हैं आपस में, और पूर्व ही ये मिर्जापुर से, चंदौली से और फतेहपुर से भी वो तस्करी के मुकदमों में जेल जा चुके हैं। ये मवेशी कहाँ से ला रहे थे? ये जो सरगना है अभिषेक यादव, ये एक एक करके खरीदता था, और जब 2-3 हो जाते थे, 2, 3, 4 की संख्या में होते थे, तो इसने एक पिकअप खरीदी थी और एक स्कॉर्पियो। इसी पर्पज से इसने ये गाड़ियां खरीदी थी। जरूरत पड़ने पे स्कॉर्पियो का भी यूज इसके द्वारा किया जाता था। इसके द्वारा बताया गया है कि जरूरत पड़ने पे स्कॉर्पियो में भी पीछे गोवंश लाद कर इसने बॉर्डर क्रॉस कराया है, और पिकअप में लाद के आगे आगे ये लोग स्कॉर्पियो से चलते थे और क्रॉस कराते थे। कहाँ के लिए ले जा रहे थे ये लोग? बिहार लेकर जाते थे, बॉर्डर क्रॉस कराते हैं। बिहार के दुर्गावती क्षेत्र में अभी जानकारी प्राप्त हुई है। सीडीआर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी कलेक्ट किए जा रहे हैं। सारी ट्रेल इसमें ढूंढी जा रही है। आगे भी जो अगर कुछ चीजें इसमें प्रकाश में आई तो कार्रवाई की जाएगी, और इन पे गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी। सर, इतनी टीम में कितने लोग सदस्य हैं? इसमें कुछ अभी पता चला कि ये 3 लोग हैं या इससे भी ज्यादा लोग इसमें सम्मिलित हो सकते हैं? जैसा कि हमने बताया, ये अभिषेक यादव और विजय यादव दोनों रिलेटिव भी हैं, और पूर्व से ये काम करते आए हैं, जेल भी जा चुके हैं वो तस्करी में पहले भी। तो ये दोनों ही मिलकर काम को करते हैं, और ये चालक के रूप में तीसरा जो मोहम्मद अफरोज आप देख रहे हैं,
ये चालक के रूप में इसको इन्होंने रख रखा था कि जब भी चक्कर लगाते थे उसको उसके एवज में पैसे देते थे और यही दोनों मिलके इस काम को संचालित करते थे। इतनी सख्ती के बाद भी इतनी पुलिस सख्त रहती है, लेकिन किस टेक्निक से ये लोग बॉर्डर क्रॉस करा लेते थे, कैसे पार करते थे? कुछ नई टेक्निक अपनाते थे आगे? जैसा कि हमने आपको भी बताया कि एक स्कॉर्पियो इसने इसी पर्पज से खरीदी थी कि आगे पुलिस के डर की वजह से ये पहले अपनी गाड़ी आगे लेके चलते थे, जब इनको रास्ता क्लियर मिलता था तो पीछे से अपनी पिकअप को ये बुलाते थे। तो ये एक विशेष चीज इसमें मिली कि रेकी करते रहते थे, पुलिस की रेकी ये करते थे, लेकिन इस पे काम किया गया, सराहनीय काम किया गया थाना लंका द्वारा और गिरफ्तारी की गई। अच्छा, गो तस्करी के अलावा किसी अन्य मामले में भी इन पर मुकदमा कायम हुआ है? हाँ, चोरी का भी एक मुकदमा प्रकाश में आया, बाइक चोरी में भी ये इनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत हुआ था चंदौली से। भगवान परशुनाथ के जन्मोत्सव पर चांदी के विशाल हाथी रथ पर प्रभु की शोभा यात्रा निकली। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के जन्मोत्सव के अवसर पर काशी में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा ग्वालदास साहू लेन स्थित पंचायती दिगंबर जैन मंदिर से प्रारंभ होकर भेलूपुर स्थित भगवान पार्श्वनाथ की जन्मस्थली तक जाएगी। शोभा यात्रा की जानकारी देते हुए श्री दिगंबर जैन समाज काशी के उपाध्यक्ष एवं कार्यक्रम संयोजक राकेश जैन ने बताया कि भगवान पार्श्वनाथ की सवारी चांदी के विशाल हाथीरथ पर अत्यंत कीमती धार्मिक सामग्री के साथ निकाली गई। इस अवसर पर बैंड बाजे, हाथी घोड़े एवं पारंपरिक धार्मिक झांकियां शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाई। शोभा यात्रा पंचायती दिगंबर जैन मंदिर से निकलकर चौक, बास फाटक, गुदौलिया, सोनारपुरा, जंगमबाड़ी आदि क्षेत्रों से होते हुए भेलूपुर स्थित प्रभु की जन्मस्थली पर संपन्न हुई। जन्मस्थली पर 108 स्वर्ण रजत कलशों से भगवान का विधिवत पूजन एवं अभिषेक किया गया। किस तरह का आज जो है हमारे जैन धर्म के 8वें एवं 23वें तीर्थंकर भगवान चंदा प्रभु और पार्श्वनाथ की जन्म और तप कल्याणक का आज दिन है। यह जुलूस हमारे यहाँ ग्वालदास साहू लेन से निकलकर कटेरी बाजार, चौक, बास फाटक, गुदौलिया, मदनपुरा, सोनारपुरा होते हुए भगवान की जन्मस्थली पे जाता है और वहाँ पंचामृत अभिषेक से और पूजा से उनका उपासना की जाती है। केयर एंड करियर स्कूल का 2 दिवसीय वार्षिकोत्सव भव्य रूप से संपन्न हुआ। केयर एंड करियर स्कूल मंडवाडी शाखा का 2 दिवसीय वार्षिकोत्सव फुलवारी नागरी नाटक मंडली के प्रेक्षागृह में बहुआयामी सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भव्य एवं मनोहारी ढंग से संपन्न हुआ। दूसरे दिन कार्यक्रम का शुभारंभ अशोक कुमार तिवारी, महापौर वाराणसी, विशिष्ट अतिथि राम गोपाल मोले, भूतपूर्व मेयर वाराणसी तथा डॉक्टर अजीत सहगल, वरिष्ठ ऑर्थोपेडिक एवं सचिव नागरी नाटक मंडली द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इसके पश्चात छात्र छात्राओं ने वेलकम सॉन्ग प्रस्तुत कर अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में काशी के महान संगीत विभूतियों भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, पंडित किशन महाराज, सिद्धेश्वरी देवी, पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र एवं पद्म विभूषण गिरिजा देवी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। विद्यालय की प्रधानाचार्य अरुंधति मिश्र ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल बौद्धिक विकास नहीं बल्कि नैतिकता और अनुशासन से युक्त समग्र व्यक्तित्व का निर्माण है। इस अवसर पर कक्षा 1 से 12 तक के प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पंडित राधे कृष्ण मिश्र स्मृति छात्रवृत्ति के अंतर्गत चेक द्वारा सम्मानित किया गया। अतिथि राम गोपाल मोले ने कहा कि केयर एंड करियर स्कूल के विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। डॉक्टर अजीत सहगल ने विद्यालय प्रबंधन की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये संस्थान बच्चों की प्रतिभा को मंच प्रदान कर उन्हें हर क्षेत्र के लिए सशक्त बना रहा है। विद्यालय समूह के चेयरमैन एवं विख्यात रंगकर्मी आनंद किशोर मिश्र ने कहा कि हर व्यक्ति के भीतर एक कलाकार होता है जिसे मंच देकर निखारा जा सकता है। डायरेक्टर केशकी मिश्र ने वार्षिकोत्सव को सृजनात्मक प्रतिभाओं को मूर्त रूप देने का सशक्त माध्यम बताया। दूसरे दिन क्रिएटिंग अ बेटर वर्ल्ड थीम पर आधारित कार्यक्रमों की श्रृंखला में हनुमान चालीसा, बच्चों का चित्रहार, फन एक्ट, रेट्रो डांस, विमेन एम्पावरमेंट, ऑपरेशन सिंदूर, स्काउट, कांतारा एवं कराटे जैसी प्रभावशाली प्रस्तुतियां
हुई, जिन्होंने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम का संचालन आदित्य अग्रहरी एवं जयेंद्र शर्मा ने किया। समन्वय में शाखा कोऑर्डिनेटर प्रीतिका शर्मा एवं सुनीता कुशवाहा का विशेष योगदान रहा। अंत में समूह के डायरेक्टर अंकित मिश्र ने शिक्षक शिक्षिकाओं, विद्यार्थियों, अभिभावकों, कोरियोग्राफर, मीडियाकर्मियों तथा मंच से जुड़े सभी सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त किया। ने काम किए और अब हम अनुरोध करेंगे to spend our evening with us. Your presence means a great deal to our students. We are equally pleased to welcome our guest of honor. Thank you for being here, and your support, your trust and your encouragement help us create a nurturing space for every child. Do you also acknowledge the constant guidance of our school leadership, our chairman sir, Director sir, Director ma'am and our respected principal ma'am. Their vision and dedication shape the learning environment we are proud of today. And of course, a warm welcome to our dear students, the center of today's celebration. We are excited to see your talent light up this stage. Once again, thank you all for joining us. We hope this evening brings you joy, pride and moments. कांग्रेचुलेशन जैस्मिन। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे सारे जोरदार तालियां हमारे बच्चों के लिए। श्रेष्ठ विद्यार्थी वही होता है जो केवल पुस्तकों में नहीं बल्कि अपने आचरण और व्यवहार में भी श्रेष्ठता दिखाता है। प्लीज ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। सबका सम्मान। एक बार जोरदार तालियां बजा दे। सर आपकी उपस्थिति आज हम मिश्रा जी के परिवार में कोचिंग स्टार्ट। ये परिवार
निश्चित तौर पर ये परिवार शिक्षा के क्षेत्र में अपना काशी के अंदर एक अपना अनूठा नाम, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री इनके घर में पढ़ने आते थे, लेकिन एक और बात भी, ये जो शॉर्ट हैंड, आज तो बहुत से एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है, उस समय शॉर्ट हैंड की जरूरत थी। अधिकारी बोल रहा है उसको लिखता, तत्काल लिखते थे। इनके दादा जिन्होंने पंडित लाल बहादुर शास्त्री को पढ़ाया था, उन्होंने शॉर्ट हैंड की स्थापना की, जो भारतवर्ष में पहली बार शॉर्ट हैंड, माने अक्षर को जैसे राम लिखना, एक लाइन लिख दिया, उसको पूरे भारतवर्ष में शॉर्ट हैंड की स्थापना काशी में पंडित विश्वेश्वर मिश्र। ये ऐसा घर है जिसने शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक काम। काशी विश्वनाथ धाम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दर्शन पूजन किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वाराणसी प्रवास के दौरान बाबा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में विधि विधान से दर्शन पूजन किया। दर्शन के बाद उन्होंने बाबा विश्वनाथ से प्रदेश व देश की समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इसके पश्चात मुख्यमंत्री मोहन यादव भाजपा कार्यकर्ता अंकित यादव के आवास पर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान उन्होंने संगठन के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। हम खींच, हम फोटो आज मिल जाएगा। भैया बोल दीजिए बाहर है, कुछ लोग साथी हमारे बुलाते हैं तो बैठ जाए। अब हम चलें, बहुत ये हमारे सगे भाई हैं, हमारे दो ही भाई हैं। पीछे मैडम, मैडम निकल जाए, तुरंत भाग रहे हैं, बस तुरंत। मुंबई में। अच्छा बताइए, यहाँ सोनपुर में हमारे माननीय मंत्री गिरीश यादव जी के परिवार में शोक का एक प्रसंग है, इस कारण से वहाँ भी मिलने जा रहा हूँ और वहाँ से होता हुआ मध्य प्रदेश अपनी राजधानी भोपाल निकलने का कार्यक्रम है। यूपी अद्भुत है और ये तो बाबा विश्वनाथ का धाम है, माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्षेत्र है, वाकई अद्भुत है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नव नियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष नवीन जी को बधाई देना चाहूँगा। उनके नेतृत्व में भाजपा और आगे बढ़ेगी, मेरी अपनी ओर से बधाई। आर्य महिला एनएम मॉडल स्कूल के वार्षिक उत्सव में रंगारंग प्रस्तुतियां हुई। आर्य महिला एनएम मॉडल स्कूल का वार्षिकोत्सव रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा, डॉक्टर शशिकांत दीक्षित, विद्यालय के सीईओ डॉक्टर अनुराग दीक्षित, एडिशनल सीईओ पूजा दीक्षित तथा आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद के सम्मानित सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया गया। मुख्य अतिथि एवं अतिथियों का स्वागत करते हुए डॉक्टर अनुराग दीक्षित ने विद्यालय की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। अपने संबोधन में प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा ने कहा कि मनुष्य को फल की आकांक्षा किए बिना अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए। आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। इस भाव के साथ कर्म और ज्ञान के संतुलन से ही सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। कार्यक्रम के दूसरे चरण में आयोजित सांस्कृतिक संध्या में विद्यालय के 500 से अधिक छात्र छात्राओं ने विविध प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। लिटिल डिवाइन स्टेप्स के अंतर्गत नन्हे बच्चों ने गणेश वंदना, शिव वंदना, हनुमान चालीसा और लक्ष्मी स्तोत्र पर भावपूर्ण नृत्य प्रस्तुत कर दिव्य वातावरण रचा। ऑर्केस्ट्रा प्रस्तुति में मिले सुर मेरा तुम्हारा राग भैरवी के माध्यम से अनेकता में एकता का संदेश दिया गया। सांस्कृतिक संध्या का मुख्य आकर्षण श्री कृष्ण लीला नृत्य नाटिका रही, जिसमें श्री कृष्ण के जन्म से लेकर नामकरण, माखन चोरी, काल्या नाग मर्दन, महारास लीला, कंसवध, कृष्ण सुदामा मिलन, द्रौपदी ची
चीरहरण, कृष्ण संधि प्रस्ताव तथा कुरुक्षेत्र में गीता उपदेश तक की घटनाओं को विद्यार्थियों ने अत्यंत तन्मयता और सजीवता से प्रस्तुत किया। इस प्रस्तुति ने दर्शकों को आत्म मंथन के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद के सदस्य डॉक्टर केपी अग्रवाल, प्रदीप अग्रवाल, प्रोफेसर शंभू उपाध्याय, अमूल्य शर्मा, राजीव रमन राय, अशोक सिंह, राजेश राय सहित समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं एवं उनके अभिभावक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सशक्त प्रतिनिधि है। संस्कृत शिक्षा के प्रसार, शोध और सांस्कृतिक उत्थान में आपका योगदान अत्यंत प्रेरणादायक है। सर, हम I humbly request all the Mahaparishad sitting right in front of us. अपने धनुष की डोरी कस लो पार्थ और बाणों की धार तेज कर लो। इन्हें चलाने का समय अब समीप है। रथ रोकिए केशव। तो ये मित्र पितामह भीष्म, गुरु द्रोण जिनसे बाण चलाना सीखा, काशीपुराधीश्वरी माता अन्नपूर्णा मंदिर में महंत शंकरपुरी महाराज का जन्मोत्सव मनाया गया। वाराणसी में काशीपुराधीश्वरी माता अन्नपूर्णा मंदिर के पीठाधीश्वर महंत शंकरपुरी महाराज का 54वां जन्मोत्सव सोमवार को मंदिर परिसर में पूरे विधि विधान और भव्यता के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पूजा पाठ, हवन और वैदिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया, जिसमें मंदिर परिवार और बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में महंत शंकरपुरी महाराज की दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए श्री सूक्त पाठ किया गया। 5 आचार्यों के आचार्यत्व में 11 वैदिक ब्राह्मणों ने विधिवत पूजा पाठ और हवन संपन्न कराया। विशेष रूप से 54 दीप प्रज्वलित किए गए, जो महाराज जी के 54वें जन्म वर्ष का प्रतीक रहे। साथ ही 54 किलो लड्डू बनवाकर भक्तों में विशेष रूप से वितरित किया गया। फूल पे ले ले। अरे पारे चार पहले फोटो लेने दीजिए। जाइए।
मैथिली समाज द्वारा महाकवि विद्यापति महोत्सव नागरी प्रचारिणी सभा में धूमधाम से संपन्न हुआ। मैथिल समाज उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित 15वां 2 दिवसीय महाकवि विद्यापति महोत्सव नागरी प्रचारिणी सभा में भव्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ संपन्न हुआ। महोत्सव के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर दयाशंकर मिश्र एवं स्टाम्प व निबंधन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने महाकवि विद्यापति के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। संस्था अध्यक्ष निर्सन कुमार झा ने अतिथियों का पारंपरिक सम्मान किया। मुख्य अतिथि डॉक्टर दयाशंकर मिश्र ने कहा कि मिथिला प्राचीन काल से ज्ञान विज्ञान का केंद्र रही है और गौतम ऋषि, याज्ञवल्क्य, चाणक्य, मंडन मिश्र जैसे महापुरुषों की भूमि ने देश को बौद्धिक दिशा दी। मिथिला ज्ञान का प्रकाश पुंज है। सांस्कृतिक सत्र में पंडित डॉक्टर विजय कपूर, झारखंड की गायिका ज्योति मिश्र और बिहार के सुशील साहिल की सुमधुर प्रस्तुतियों ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। वृष्टि चक्रवर्ती व सुरभि के निर्देशन में जय जय भैरवी, जट-जटिन, समा चकेबा पर भावपूर्ण नृत्य विशेष आकर्षण रहा। कार्यक्रम का संचालन गौतम कुमार झा ने किया। स्वागत निर्सन कुमार झा तथा धन्यवाद ज्ञापन दास पुष्कर ने किया। बड़ी संख्या में साहित्य प्रेमी, कलाकार और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सम्मानित करेंगे। पीछे भैया पीछे ठीक है। दरभंगा बार एसोसिएशन के हमारे यशस्वी अध्यक्ष जो वर्तमान में वहां पदासीन है, यूथ आइकॉन ले लें। हाँ, हो गया। इन्होंने अपने गीतों से, अपनी कविताओं के माध्यम से जो अलग जगाया समाज में। आज मिथिला समाज के, अब जैसे मैं प्रभारी मंत्री हूँ महाराजगंज जिले का, तो बनारस के जो वर्तमान के जिलाधिकारी हैं सत्येंद्र झा जी, वो वहाँ के जिलाधिकारी थे। तो उन्होंने वहाँ के जो जिलाधिकारी कार्यालय है, पूरा जो आपकी पेंटिंग होती है, मधुबनी पेंटिंग बोलते हैं, पूरा दीवारें वहाँ की रंगी। मैं पहली बार गया तो मैंने कहा कि आपने पूरा इसको बदल के रख दिया। फिर उनके जाने के बाद फिर दूसरे जो जिलाधिकारी आए, वो अनुनय झा आए, वो भी आप ही के ज़मीन धरती, आपकी मिट्टी से जुड़े हुए। ये वो लाल है जो आपके समाज का मान बढ़ा रहे। यहाँ भी तमाम अधिकारीगण यहाँ आए हुए हैं। तो जिसको कहते हैं ना कि मेधा, विद्वता, ज्ञान, इन सब में आपके समाज को ईश्वर ने विशेष कुछ ऐसा दिया है कि जहाँ भी रहते हैं ऊपर, मतलब मुझको लगता है कि शिक्षा जगत में कोई ऐसा पद नहीं, कि कोई ऐसा, चाहे IAS हो, IFS हो, देश में जितनी बड़ी संख्या में आपके समाज के लोग होते हैं तो गौरव की अनुभूति होती है कि कोई क्षेत्र, कोई माटी ऐसे ऐसे सपूतों को जन्म देती है। तो आपके बीच में इसीलिए आता हूँ कि कुछ सीख सकूँ, कुछ जान सकूँ। बहुत कुछ जानने और सीखने का अनुभव आपसे मिलता है। तो अध्यक्ष जी को विशेष तौर पे बधाई देना चाहता हूँ कि सबको जोड़ के यहाँ से लेके पूरे मिथिला वासियों को काशी बुला लेना, जो काशी में समाज के लोग रहते उनको जोड़कर सबको एक मंच पर एकत्र होना। हमारे जो कलाकार, सांस्कृतिक कार्यक्रम वाले बच्चे हैं, आप उनको भी जोड़ लेते हैं। गायन, वादन, नृत्य, शिक्षा, हर तरह की कलाएं देखिए, यहाँ पूरा डिस्प्ले लगा हुआ है। समाज की आपकी जो खूबियाँ हैं, जो विशेषताएं हैं। एक बार जोरदार ताली मानी मंत्री जी के लिए। प्रोफेसर RR झा सर, राजनीति विभाग के पूर्व अध्यक्ष बेचू, संस्था के अध्यक्ष श्री निर्सन कुमार झा एडवोकेट जी, नंद कुमार सिंह जी, सुधीर चौधरी जी, माननीय मंत्री जी की बहुत व्यस्तता है, लेकिन कुछ हमारे बीच मिथिला की लोक कला, मिथिला पेंटिंग, सिक्की पेंटिंग, विभिन्न आर्ट्स को लेके माननीय मोदी जी की चित्र बनाए हैं, योगी जी की चित्र बनाए अपने हाथों से। खुशबू कुमारी जी कम उम्र में ही मिथिला पेंटिंग, सिक्की पेंटिंग और विभिन्न कलाओं को जीवंत की हुई है। खुशबू कुमारी और प्रियंका कुमारी दरभंगा से विशेष रूप से इसी कार्यक्रम के लिए आई हैं। और जब मैं दरभंगा के हाजमा चौक पे था, माननीय योगी व्यवस्था में नहीं ले पाएंगे आप कार्यक्रम में, विद्यापति महोत्सव में आई लोग बनाए हैं।
योगी जी वाले बनाइए। हमारे अभिषेक कुमार श्रीवास्तव जी वरीय अधिवक्ता। बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत आपका। ये मुख्यमंत्री जी वाला जो आप वहाँ लेके खड़ी थी रोड शो। निरंजन जी आप आइए। पूजा मिश्रा और मृणाल जी जो कि दरभंगा से आई हैं, मिथिला आर्ट्स की कला। एक मिनट आपका अभिनंदन। एक मिनट पीछे करिए इसको। मिथिला श्री शुभकामना। कैसे खेले जैबू सावन में कजरिया बदरिया घेरे आए नदी। कैसे खेले जैबू सावन में कजरिया बदरिया घेरे आए नदी। ओ घेरे आए नदी, ओ घेरे आए नदी, ओ घेरे आए नदी। कैसे खेले जैबू देखो मैं तो प्यारी, उनकी छब से देखो मैं तो प्यारी। लक्ष्मी दीवारो नजरे उतारो महाकवि विद्या आज 15वें महाकवि विद्यापति महोत्सव का समापन दिवस था। 2 दिवसीय कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष हम लोग आयोजित करते हैं। आज के कार्यक्रम में डॉक्टर विजय कपूर जी जो कि हमारे मैथिल समाज के संरक्षक भी हैं, अभिभावक भी हैं, उन्होंने अपने शानदार गीत की प्रस्तुति दी। झारखंड की ज्योति मिश्रा जी ने प्रस्तुति दी। साथ ही साथ मुजफ्फरपुर से पधारे सुरेश प्रभु ने भी अपने गायन से उपस्थित दर्शकों का वो मंत्र मुग्ध कर दिया। वृष्टि चक्रवर्ती, सुरभि सुंदरी और आलिया भट्ट ने अपने कलाकारों के माध्यम से समा चकेवा झिझिया जट जटिन की शानदार प्रस्तुति महाकवि विद्यापति प्रस्तुति कार्यक्रम में देकर कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिया। क्या संदेश देते हैं इसके माध्यम? आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा दयालु गुरु जी थे। उनको हमने आज के कार्यक्रम के माध्यम से विद्यापति जी चूंकि समाज को जोड़ने का कार्य करते थे, मैथिल समाज की ओर से हमने उनको प्रदेश सरकार से, मुख्यमंत्री से सिफारिश करने के लिए कहा कि चूंकि गुजरात की सरकारों ने, दिल्ली की सरकारों ने अपने यहाँ मिथिला धर्मशाला बनाया है, तो बनारस में मिथिला धर्मशाला बने, ऐसा हमने उनको मांग पत्र दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से बात करके आपके बातों को पूरा किया जाएगा। माननीय रविंद्र जायसवाल जी आए, उन्होंने कहा कि चूंकि काशी विद्वानों की भूमि है, महर्षियों की भूमि है, सभी के नाम से यहाँ द्वार है, तो कवि कोकिल विद्यापति जी के नाम से भी द्वार होनी चाहिए और यहाँ उनकी प्रतिमा लगनी चाहिए। तो मेरे विधानसभा उत्तरी में आप कोई स्थान का चयन कर ले, वहाँ विद्यापति द्वार भी बन जाएगा, वहाँ महाकवि विद्यापति जी की मूर्ति भी लग जाएगी। श्री धनलक्ष्मी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सर्विसेज का उद्घाटन हुआ।
श्री धनलक्ष्मी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सर्विसेज का भव्य उद्घाटन समारोह उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। इस अवसर पर अधिष्ठाता संतोष कुमार ने कहा कि वर्तमान दौर में भवन निर्माण कार्य आधुनिक तकनीक पर आधारित हो गया है, जिससे गुणवत्ता, मजबूती और आकर्षक डिजाइन के साथ इमारतों का निर्माण संभव हो रहा है। उन्होंने बताया कि श्री धनलक्ष्मी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सर्विसेज के माध्यम से ग्राहकों को आधुनिक डिजाइनों, बेहतर निर्माण सामग्री और नवीन तकनीकी सुविधाओं के साथ आवासीय एवं व्यावसायिक भवन निर्माण की संपूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। संस्था का उद्देश्य समयबद्ध, भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य प्रदान कराना है। मैं जो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, टोटल वर्क, वेल टू फिनिश्ड का ये कार्य है, जिसका मेरे फर्म का नाम है श्री धनलक्ष्मी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सर्विसेज। क्या लेकर के आए ग्राहकों के लिए? मैं मार्केट में ये लेकर आया हूँ कि कम बजट में लोगों को लग्जरी सुविधा उपलब्ध हो। जैसा कि अभी आप ये देख सकते हैं, यहाँ लगा हुआ है, पैनल है, पीवीसी पैनल है और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, फॉल सीलिंग है, इंटीरियर का सारा वर्क है, मॉड्यूलर किचन है। बीएचयू में आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय मंथन का आयोजन किया जाएगा। प्राचीन भारत की प्राचीन एवं समृद्ध चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाने की दिशा में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक ऐतिहासिक पहल करने जा रहा है। आयुर्वेद संकाय चिकित्सा विज्ञान संस्थान द्वारा कटिंग एज रिसर्च इन आयुर्वेद ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ विषय पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 17 से 19 दिसंबर तक केएन उड़प्पा ऑडिटोरियम IMS BHU में किया जाएगा। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत सहित 5 से अधिक देशों से आयुर्वेद, पारंपरिक चिकित्सा, आधुनिक चिकित्सा एवं मूलभूत विज्ञानों के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ भाग लेंगे। सम्मेलन के दौरान 30 से अधिक वैज्ञानिक सत्रों में 300 से अधिक शोध पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे, जिनमें आयुर्वेद एवं पारंपरिक चिकित्सा में हो रहे नवीनतम अनुसंधान, नवाचारों और भविष्य की संभावनाओं पर व्यापक चर्चा होगी। आगामी 17 दिसंबर से 19 दिसंबर तक आयुर्वेद संकाय चिकित्सा विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विद्यालय की आयोजन किया है अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, और इसमें लगभग 300 प्रतिनिधि देश विदेश से ये भाग लेंगे। इसमें खासकर दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, संयुक्त अमेरिका संयुक्त राष्ट्र, नेपाल इससे प्रतिभागी आएंगे और बांग्लादेश आदि से प्रतिभागी आएंगे। और इसमें होता है कि लेटेस्ट आयुर्वेद की संदर्भ में ये आयुर्वेद की संदर्भ में जितना डेवलपमेंट हुआ है उसी के संदर्भ में आपको ये एक संगोष्ठी का आयोजन किया है। उसका थीम रखा है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कटिंग एज रिसर्च इन आयुर्वेदा ICCRA 2025, ये है हमारा संगोष्ठी का विषय। और इसी संदर्भ में हम लोग का जो मेन थीम होगा उसमें होगा आपका, जिसके ऊपर हमारा चर्चा होगा और जिसका की नेतृत्व पैनल लेक्चर होगा। उसका मेन यह है कि मेन प्रधान विषय होगा स्वास्थ्य संरक्षण और स्वास्थ्य वर्धन के संदर्भ में आयुर्वेद और इसका अनुषंगिक विषय में क्या विकास हुआ, क्या शोध हो रहा है। इसमें मेनली आएगा एक एथोनोमेडिसिन आएगा, दूसरा आएगा आपका न्यूट्रासिकल्स, जैसे आहार संबंधी और आहार में देखिए पोषक तत्व रहते हैं इसके संदर्भ में। इसी तरह आपको होगा कि वैज्ञानिक स्तर में जो विकास हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म में स्वास्थ्य संरक्षण में और आयुर्वेद का विकास और शोध के बारे में क्या क्या हो सकता है। और सबसे ज़रूरी बात होता है कि स्वास्थ्य संरक्षण और स्वास्थ्य संवर्धन क्षेत्र में आयुर्वेद या इसका आनुषंगिक विधाओं को सस्टेनेबल एंड रिटेनेबल डेवलपमेंट क्या होगा उसके संदर्भ में डिस्कस करना पड़ेगा। एंड लास्टली एक कॉन्सेप्ट आ रहा है कि इंटीग्रेटिव अप्रोच ऑफ हेल्थ केयर, मैंने सामग्रिक रूप में स्वास्थ्य संरक्षण, इसमें आधुनिक चिकित्सा विज्ञान, आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, उसको लेके हम कैसे एक सस्टेनेबल एंड रिटेनेबल हेल्थ केयर मॉडल दे सकते हैं। और इसको आजकल के दुनिया में वेलनेस कंसेप्ट कहते हैं। आप लोग देखेंगे
भारतवर्ष और विदेश में बहुत जगह में वेलनेस सेंटर आ रहा है और ये सब भारत सरकार में भी प्रोत्साहन दे रहा है और ऑलरेडी बहुत दिन से प्राइवेट सेक्टर में विधि चल रहा है, लेकिन ये कंसेप्ट बहुत महंगा हो रहा है। लेकिन इसको आम आदमी का पहुँचने के लाने के लिए एक सांगठनिक रूप में जो युग्म प्रशिक्षण करना जरूरी है और इसीलिए आहार विहार योग औषधि चिकित्सा विभिन्न जीवन धारण की पद्धति क्या करना क्या नहीं करना इसी के लेके करने के लिए अप्रोच करना चाहिए और इसीलिए हमने ये एक संगोष्ठी का आयोजन करने जा रहा है। और इसके सबसे जरूरी बात ये है कि आज की युग में सभी चीज़ को आपको प्रामाणिकता जरूरी है, जिसको हम कहते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। और सौभाग्य का विषय ये है भारत तथा विश्व का विभिन्न प्रांत में आयुर्वेद हो योग हो आहार विधि के ऊपर बहुत विस्तृत स्तर पे बहुआयामी शोध हो रहा है और इसकी शोध के द्वारा अब इसको प्रतिस्थापन वैज्ञानिक रूप में प्रतिस्थापन करने के लिए सक्षम होने जा रहा है। और इसके लिए हम कह सकते हैं कि आज के दिन में आयुर्वेद और आयुर्वेद का विधायक इज प्योरली एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। और इसी संदर्भ में हम ये चर्चा करने के लिए तीन दिवसीय संगोष्ठी आयोजन किया हूँ और ये 17 तारीख को प्रातः 11 बजे से 1 बजे के अंदर इसको उद्बोधन सत्र होगा। और मैं आप लोग सभी को विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप लोग वहां उपस्थित रहे और हमारा जो संगोष्ठी का जो वार्ता जन जन तक पहुंचाने के लिए हम लोग को हेल्प करें। बीएचयू छात्र की सड़क हादसे में मौत से आहत छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सड़क हादसे में छात्र सोनू की असामयिक मौत से पूरे परिसर में शोक की लहर दौड़ गई है। इस हृदय विदारक घटना के बाद रविवार की शाम विश्वविद्यालय के छात्रों ने विश्वनाथ मंदिर से मुख्य द्वार तक कैंडल मार्च निकालकर मौन रखकर दिवंगत छात्र को श्रद्धांजलि अर्पित की। कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल हुए। इस दौरान सभी ने मोमबत्तियां जलाकर 2 मिनट का मौन रखा और सोनू की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। छात्रों का कहना था कि सोनू एक मिलनसार, अनुशासित और होनहार छात्र थे, जिनकी असमय मृत्यु ने पूरे विश्वविद्यालय समुदाय को गहरे सदमे में डाल दिया है। ये हमारे एक सहपाठी थे, हमारे हॉस्टल में रहने वाले बिल्डा सी के छत्रवास के अंतवासी थे सोनू जी, और उनकी डेथ हो गई है बाइक एक्सीडेंट से बीसी आवास के सामने रात के मतलब 1:30 बजे करीब 13 तारीख को हमारा कन्वोकेशन था और उसी दिन उनकी डेथ हो गई। और स्थान के रहने वाले थे, फिजिकल एजुकेशन के थे और वो बाइक से आ रहे थे हॉस्टल में, मतलब छत्रवास में आ रहे थे। तो जस्ट छत्रवास आने के दौरान उनके बाइक का एक्सीडेंट हो गया, एक पेड़ से लड़ गए, वहाँ पे उनकी एक्सीडेंट हुई और मतलब ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। ये और जब आप लंका से आएंगे तो बीसी आवास पड़ता है रास्ते में, तो उसी रास्ते में एक पेड़ है, तो जस्ट बीसी आवास के सामने जो पेड़ है उसी से वो टकराया और फिर उनकी वो मृत्यु हो गई। और मन बहुत व्यथित है, जिसके उपरांत ये कैंडल मार्च निकाला जा रहा है सब सहपाठियों के द्वारा, उनके बैचमेट और सब अंतर्वास। ये अभी बीएचयू के वीटी से लेके लंका सिंह द्वार तक जाएगा, ये कैंडल मार्च जाएगा। और अभी मौन सभा हम लोग रखा था और वहाँ तक कैंडल मार्च लेके जाएंगे। हिंदू सुरक्षा सेवा संघ ने हुमायूं कबीर का विरोध किया। हिंदू सुरक्षा सेवा संघ ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर द्वारा 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद जिले के रेजी नगर में कथित रूप से बाबरी मस्जिद नाम से मस्जिद की नींव रखे जाने की घटना पर कड़ा विरोध जताया। संगठन ने इसे सामाजिक सौहार्द और शांति व्यवस्था को प्रभावित करने वाला कदम बताया है। संघ का कहना है कि 6 दिसंबर देश के इतिहास में अत्यंत संवेदनशील दिन है और इस दिन का चयन कर इस प्रकार की गतिविधि करना धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास है। इसी के विरोध में संघ ने बीएचयू गेट पर पुतला दहन व धरना प्रदर्शन आयोजित करने का निर्णय लिया है। हिंदू सुरक्षा सेवा संघ ने प्रशासन से मांग की है कि इस मामले में संबंधित नेताओं के खिलाफ सख्त व निष्पक्ष कार्रवाई की जाए। ये पुतला जो ईंट रखने की बात किया था हुमायूं कबीर, क्या अपने दम पे जिसको जो करना है कर ले, मैं कोलकाता में बाबर मस्जिद के लिए नींव रखूंगा। इसीलिए आज हम लोग संगठन के लोग ऐसे नास्तिक और विचारधारा प्रकट करने वाले टीएमसी नेता हुमायूं कबीर के खिलाफ उनका पुतला दहन कार्यक्रम रखे हैं कि आगे से ऐसा हुमायूं कबीर अपने देश और अपने इस बाबरी और हिंदू में लड़ाई झगड़ा लगाने का काम न करे देश में। ये हम मांग करते हैं अपने उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज, अपने सांसद
वाराणसी और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि ऐसे अजरातत्व अपार्जनिक टिप्पणी और ऐसे बेहाल काम करके सामाजिक संपादिका फैलाने वाले टीएमसी नेता हुमायूं कबीर ने ऐसा काम किया है जो देश का हिंदू और माता बहनों के खिलाफ हुआ है। आपकी पावर किसने दिया? ये ईंट रखने की बात आपको किसने कही? इसकी सरकार चाहिए, जवाब चाहिए कि आपको ये करने को किसने कहा। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। लंका पुलिस द्वारा 3 अंतर्राज्यीय गौ तस्कर सरगना सहित हुए गिरफ्तार। भगवान पार्श्वनाथ के जन्मोत्सव पर चांदी के विशाल हाथी रथ पर निकली प्रभु की शोभा यात्रा। केयर एंड करियर स्कूल का 2 दिवसीय वार्षिकोत्सव भव्य रूप से हुआ संपन्न। और काशी विश्वनाथ धाम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया दर्शन पूजन। ये थे हमारे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।